हे गाइज, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसको हम बताने वाला है वो है कोनी पोनी मॉडल। तो ये क्या होता है इनके बारे में देखेंगे, साथ ही इनका डेरिवेशन भी हम पूरी तरह इजीली तरीके से बताने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी खत्म कर दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आइए ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आइए। साथ ही अगर आप इस नोट्स को पाना चाहते हैं कंप्यूटराइज पीडीएफ के रूप में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर मिल रहा है, वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले बता दूं कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक आज हम शुरू कर लेते हैं। क्या मेरा कोनी पोनी मॉडल आखिरकार होता क्या है, ये पहले होता क्या है, देन हम इसके डेरिवेशन का बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कोनी पोनी मॉडल आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है, सपोज डेट कि ये कोई मेटल है, ठीक, और ये भी कोई मेटल है, तो इसमें ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन होगा। तो अकॉर्डिंग टू कोनी पेनी मॉडल क्या कहता है कि कोई भी दो एटम के नज़दीक आप आएंगे तो इसका जो पोटेंशियल फंक्शन है वो क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ए एक एटम है, ओके, और ए एक एटम है, तो इस दोनों के बीच में सपोज डेट कि ये हम मान लिए पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन का ग्राफ है। तो इस दोनों के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ से ये ग्राफ जो है इस टाइप से इधर आते ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी जैसी वो जो है मेटल के नज़दीक आएगा, क्रिस्टल के नज़दीक आएगा, तो उसका जो पोटेंशियल फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वही इसी का उल्टा आप सोच लीजिए कि अगर इस मेटल से जितना दूर जाएगा तो उसका जो है पोटेंशियल फंक्शन वो बढ़ते जाएगा। तो बस यही कहता है कोनी पेनी मॉडल। तो अब इसको समझ गए होंगे आई होप। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर आप लिख सकते हैं, साथ ही आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम इनकी डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो डेरिवेशन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एट इज वन ही बात है, एक ही बात है। आपको कभी भी एग्जाम में जो है कोनी पोनी मॉडल का डेफिनेशन नहीं लिखेगा, पूछेगा, इसका आपको डेरिवेशन ही पूछने वाला है। तो अदरवाइज आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ग्राफिकल एट इज, मतलब एज ए सिंपल समझने के लिए ये मैंने डायग्राम बनाया। लेकिन इसी को हम वन डायमेंशनल डायग्राम में अगर बनाएंगे, वन डायमेंशनल सिंगल डायग्राम, तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको हम ऐसे मान लेते हैं सपोज डेट कि ये मेटल है, ओके, ये भी मेटल है, दो मेटल है, तो इसके बीच में आ रहा है तो कम होते जा रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, इस ऐसे ही इसको हम वन डायमेंशनल में बना दिए। और यहाँ पे हम इस मेटल को लेके चलते हैं, ओके, मिडिल वाले को। तो यहाँ पे इसका हम लेंथ दे देते हैं ए, इसको ओ ए, और इसको सॉरी ये जीरो इसको हम दे देते हैं, और इसको ए दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और इसको हम माइनस बी दे देते हैं, ओके। और इस दोनों के बीच का लेंथ हम ए ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है दो तरह की फेज हो रही है, एक फेज वन जहाँ पे डिक्रीज हो रही है, और एक फेज टू जहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है हमारा डाटा, और यहाँ पे ये जो है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे दो फेज हो गया, फेज वन और फेज टू, जिसको हम रीजन कहेंगे, ओके। और वेलोसिटी वी एक्स हम ले लेते हैं ऊपर की तरफ। तो पहले ये फिगर को समझ गए, वन डायमेंशनल फिगर। देन हम जो है कैसे यहाँ से लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्या कैसे करना है डेरिवेशन, चलिए वो बता देते हैं हम। तो पहले ये फिगर समझ गए, देन जो है नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नाउन। नाउन लिखने के बाद जो है नीचे आपको इस जो है इस मॉडल को अगर आप प्रूव करना, तो चलिए हम यहाँ से इसका प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। तो देखिए पहले फिगर आप डायग्राम क्लियरली लिखेंगे, पूरा क्लीन होना चाहिए आपके एग्जाम में, ताकि आपको किसी तरह का नंबर ना कटे। देन जो है आपको सिंपली इसमें दो तीन चीज़ें जो है याद रखनी होंगे, नहीं तो आपका जो डेरिवेशन है काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा, और आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में कि आप जो है इसे वहाँ पे डिराइव कर सके। तो इसलिए आपको कुछ फार्मूला और कुछ सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला फार्मूला आपको हो जाएगा स्कॉर्डिंग्स वेव इक्वेशन। मतलब वेव इक्वेशन का जो ये फार्मूला आप देख रहे हैं नीचे, क्या है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m और ई माइनस वी। आपको सिंपली ये फार्मूला जो है वेव इक्वेशन का एक तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। देन आपको आगे क्या क्या याद रखना है, चलिए हम बता देते हैं। ओवरऑल तीन चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला से आपको जो है यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है निकालना है। चलिए वो बता देते हैं हम कौन कौन वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूसिटी हम यहाँ पे डालेंगे, वी का मतलब वैल्यूसिटी है, ओके। तो वैल्यूसिटी के द्वारा हम रीजन वन, रीजन ये वन हुआ जहाँ डिक्रीज हो रहा है, और रीजन टू रीजन जहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो
हम दो दो रीजन के लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेव इक्वेशन के द्वारा हम यहाँ पे फार्मूला को ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे हम रीजन 1 के लिए सबसे पहले निकालते हैं, मतलब ये रीजन हमारा 1 या ये रीजन आपका ही है, तो 0 से ए हम ले लेते हैं रीजन 1 यहाँ पे, और इसका हमने लेंथ भी लिया इसलिए हम 0 से ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये 0 ही वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी तो यहाँ वी एक्स ओके, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो v के बदला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन को आप ड्राइव कीजिएगा, मतलब v के बदला जो है आपको यहाँ पे क्या सबमिट करना है, 0 सबमिट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम अगर v जो है अगर 0 पुट करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह आप जो है, सॉरी आई होप कि आपको विजुअल नहीं होगा, तो अब विजुअल है, तो इसी तरह आपको जो है रीजन 2 यानी रीजन 2 इसके लिए भी आपको निकालना है। तो इसके लिए रीजन 2 हमारा कौन सा है, -b और 0, इसको हम ले सकते हैं। तो चलिए हम रीजन 2 के लिए निकाल देते हैं, फॉर रीजन 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम -b x का वैल्यू, मतलब हम सपोज डेट मान लेते हैं x, तो -b से और 0 के बीच होगा, ओके सॉरी यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये vx या v0 आप इसको ले लीजिए, ओके। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है v0 हो जाएगा, हम लेके चलते हैं vx, मतलब यहाँ पे इसका हम वेलोसिटी v0 ले लेते हैं, vx ऊपर की तरफ है, तो ओके। तो v0 यहाँ पे वेलोसिटी हो गया। देन जो है हम क्या करेंगे, v के बदला v0 इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो हमको यहाँ से रीजन 2 के लिए वेव इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम पुट कर देते हैं। तो हम v के बदला v0 पुट कर दिए, तो हमको ये इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया जो रीजन 1 के लिए वेव इक्वेशन है, और ये रीजन 2 के लिए वेव इक्वेशन ये हो गया। ये दोनों इक्वेशन कहाँ से ड्राइव हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इस इक्वेशन से ड्राइव हुआ है। तो पहले आप जो है इसका नोट्स अगर पाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का नीचे नंबर मिल रहा है, वहाँ जाके आप नोट्स पा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैदरिंग टाइप का दिख रहा है, क्योंकि आपको मैं क्लियरली यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ओके। तो रीजन 1 और रीजन 2 हो गया हमारा। तो यहाँ पे चलिए हम सपोज कर लेते हैं, लेटस कंसीडर अल्फा स्क्वायर हम ले लेते हैं क्या, 2m h² एंड बीटा स्क्वायर हम ले लेते हैं 2m h² e - v0। तो एक्चुअली आप हम ये क्यों लिए हैं, तो देखिए अगर हम पहले इक्वेशन की बात करते हैं, तो सॉरी मैंने पहला इक्वेशन यहाँ पे गलत लिख दिया, v के बदला तो 0 होगा, तो ये ओवरऑल पार्ट जो है क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एक स्टेप अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो पहला इक्वेशन आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इतने पार्ट को जो है हम अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक। और इस वाले इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम इतने पार्ट को क्या ले लेते हैं, बीटा स्क्वायर ले लेते हैं, ओके। ताकि हमको क्या होगा, इससे जो इक्वेशन हमको शॉर्ट हो जाएगा और लिखने में आसानी होगा, साथ ही इक्वेशन को सॉल्व करने में भी आसानी होगा। तो अब क्या हो जाएगा, जब हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम 1 और 2 में हम पुट कर देंगे, मतलब हम नीचे लिखेंगे नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर मतलब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा ये है, इसमें आप पुट कर दीजिए, तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम अल्फा स्क्वायर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, ओके। इक्वेशन नंबर हम थर्ड ले लिए। तो इसी तरह हम रिस्पेक्टिवली करेंगे, तो एंड क्या हो जाएगा, हम इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, 0। तो ये चीज़ हो गया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 तक क्लियर है। देन हमको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना होगा, एक थ्योरम है जिसको हम ब्लॉच थ्योरम कहते हैं, उसका हमको फार्मूला याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लॉच थ्योरम
क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ब्लॉच थ्योरम, तो साई एक्स ई रेज टू पावर आई के एक्स यू के एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। तो ब्लॉच थ्योरम आपको ये भी याद रखना पड़ेगा और एक आपको वेव इक्वेशन याद रखना था। ओके, दो चीज़ और एक डेरिवेशन आगे आपको है जो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो वो चीज़ याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। तो अब कैसे हम काम करेंगे, अब यहाँ पे देखिए यू के क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं वेयर यू के एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन। ओके, इस ब्लॉच थ्योरम को हम 2 टाइम जो है डेरिवेट करेंगे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हम डेरिवेट करेंगे। तो हमको डेरिवेट पहले टाइम अगर डेरिवेट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो टू भी पे हम इसको ड्राइव करेंगे आगे की तरफ, तो हमको क्या मिल जाएगा, ई रेज टू पावर आई के एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। यू के का पहले डेरिवेशन एक बार होगा, फिर जो है बीच में प्लस यू के इस बार कांस्टेंट आएगा और आई के नीचे आएगा ई रेज टू पावर का। इस तरह से आप डेरिवेशन समझ सकते हैं। आई होप आपको किसी तरह का डेरिवेशन में दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा पहला डेरिवेशन। ओके, और इसी को हम एक बार और ड्राइव कर देते हैं तो हमारा दूसरा डेरिवेशन आ जाएगा क्या, ई रेज टू पावर आई के एक्स। आप इसे ईजिली अपने नोट्स में इसे कर सकते हैं। आपको शॉर्ट टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। डी स्क्वायर यू के अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी यू के अपॉन डी एक्स इंटू आई के इंटू ई रेज टू पावर आई के एक्स प्लस डी यू के अपॉन डी एक्स आई के इंटू ई रेज टू पावर आई के एक्स प्लस यू के आई के का होल पावर इंटू ई आई के एक्स। आप इसको ड्राइव करके देखिएगा अपने नोट्स में, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो हम ब्लॉच थ्योरम को 2 बार ड्राइव किए, तो एक बार ड्राइव किए तो हमको ये इक्वेशन मिला और एक बार हम ड्राइव किए तो एक ये इक्वेशन हमको मिला। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ। अगर हम इसमें से सारे में ई रेज टू पावर आई के एक्स हमको कॉमन दिख रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ई रेज टू पावर आई एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमको क्या बच जाएगा, डी रेज टू पावर यू के अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी रेज टू पावर, अच्छा चलिए इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो दो, ये दोनों आप गौर कीजिएगा तो सेम ही है। तो हम इसी को यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2, और पहले इसको कट कर लेते हैं 2 और आई के तो रहेगा ही आई के इंटू डी यू के अपॉन डी एक्स माइनस यू के स्क्वायर। ओके, समझ गए। और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। हम क्या किए, ब्लॉच थ्योरम को 2 बार ड्राइव कर दिए। पहला बार डेरिवेशन किए तो ये मिला और दूसरा बार हम किए तो ये मिला। इसी में हम ई रेज टू पावर आई के एक्स हम जो है क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। देन हम आगे की प्रोसेस देखते हैं हमको क्या करना है। अब तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 और 6 से, इक्वेशन नंबर हमारा 5 हो गया ब्लॉच थ्योरम और इक्वेशन नंबर 6 हो गया जो हम सेकेंड बार डेरिवेट किए हैं इससे। इस दोनों का जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 3 मानी कि ये वाला जो हमारा है इसमें हम डालेंगे। पहले तो इसमें डालेंगे, देन जो है इसी तरह से हम यहाँ पे इस वाले में भी डालेंगे, 1 बाय 1 हम रिस्पेक्टिवली डालेंगे। तो पहले बार हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 का जो हमको ये वैल्यू आया है ब्लॉच थ्योरम है, इसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 और जो हम सेकेंड बार डेरिवेशन किए इसका पहले इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। उसके बाद जो है इक्वेशन नंबर हम 4 में डालेंगे। तो हम एक का डाल के दिखा देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और वहाँ से हम सिमिलरली उसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 4 का हम लिख लेंगे कि हमको क्या आने वाला है। आप भी एग्जाम में कर सकते हैं, आपको कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन पुटिंग 5 and 6 in 3, इक्वेशन नंबर 3। तो हमको क्या हो जाएगा, आप ये करके देखेंगे तो चलिए ई रेज टू पावर आई के एक्स डी, तो आप जब पुट कर देंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर देते हैं क्योंकि अगर वैसे करेंगे तो लेंथी मिलेगा, लेकिन हाँ आप
याद रखेंगे एग्ज़ाम में आपको जो 1 बाय 1 स्टेप करना है। आपको पीडीएफ जब प्राप्त करेंगे तो उस पीडीएफ में आपको सारा डेरिवेशन दिखेगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आप ये जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आफ्टर जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है इसको सॉल्व करने में तो पीडीएफ पे मैं इसका पूरा सोल्यूशन दे दूँगा, वहाँ से आप इजीली इस चीज़ों को देख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक सिंपल सा इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर जो है हम 6 तक थे, इक्वेशन नंबर हम 7 फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली एक बार हम बताएं कि इक्वेशन नंबर 3 में हम डाले हैं 5 और 6 का वैल्यू, अब हम इक्वेशन नंबर 4 में डालेंगे। तो हमको जब 4 में डालेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं कि हमको आखिर क्या मिलेगा। ओके, तो 2ik du अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यू के, यहाँ पे माइनस आ जाता है। आप जब डिराइव करेंगे इस चीज़ों को तो आप देख सकते हैं उसमें, अदरवाइज पीडीएफ में तो आपको क्लियरली सारा कुछ दिख ही जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल रहा है, वहाँ जाके आप मैसेज दीजिए, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो हमको इक्वेशन नंबर 7 और 8 मिल गया। तो अब यहाँ से हमको जनरल इक्वेशन बनाना है। तो आप जनरल इक्वेशन अगर बनाने जाएंगे एग्जाम में तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा इतना, इसलिए आपको यहाँ पे जनरल इक्वेशन भी जो है याद रखना है। तो इससे हम लिख लेते हैं फ्रॉम 7 and 8 द जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। द जनरल सॉल्यूशन विल बी, आपको पता ही होगा जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जनरल इक्वेशन जो सॉल्यूशन है इसका वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आपको ये चीज़ जो है वहाँ पे निकालना नहीं है, नहीं तो आपको ज़्यादा लेंदी प्रोसेस पड़ जाएगा और आपके पास टाइम नहीं बचेगा अदर क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको तो जब आप इस 7 और 8 को जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो आपको एक तो ये जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा और दूसरा जो है आपको ये मिलेगा। ओके, तो इस चीज़ों को आप डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना है आपको। ओके, तो हम लिख देते हैं ये जनरल सोल्यूशन और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 10। अब यहाँ पे एक हम बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे कि x जो है वहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे इस दोनों में अगर आप x 0 करते हैं तो यहाँ पे हम चलिए सबसे पहले तो अपना बाउंड्री कंडीशन जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लिख लेते हैं, कंसीडरिंग द बाउंड्री कंडीशन x इजकल टू 0 कर देते हैं। तो x इजकल टू 0 कर देंगे तो u x के बदला हम सारे जगह 0 रख देंगे तो u 0 इजकल टू u टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे a प्लस बी इजकल टू c प्लस डी। इस चीज़ों को भी आपको याद रखना है। जब आप ये सारा कर लेंगे तो इक्वेशन नंबर 9, 10 और a इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 11। तो इसको आप जब सॉल्व कर देंगे डायरेक्टली तो आपको जो है आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप पीडीएफ में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सॉल्व करके बता दिया। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाय सॉल्विंग। आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इक्वेशन जो है फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, p इंटू साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इजकल टू कॉस के ए। ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा जो इस केनी-पोनी मॉडल का डेरिवेशन है। इसमें हमारा हो जाएगा वेयर p का मान जो होगा mv0 ba अपॉन h स्क्वायर। तो ये हमारा होगा फाइनल इक्वेशन। अगर आपके एग्जाम में अगर जो है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ तक का डेरिवेशन करेंगे और साथ ही अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट जो हम बताएंगे ग्राफ इसका, अगर वो चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आपको कंपलसरी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक करना है और बाकी जो है हम नेक्स्ट जो हम बता देते हैं अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आता है या उससे ज़्यादा तो आपको क्या और चीज़ें इसमें 2 केस आपको और ऐड करना है। तो चलिए वो मैं बता देते हैं। उससे पहले आप इनका ग्राफ देख लीजिए, केनी-पोनी मॉडल का जो ग्राफ है उसको देख लीजिएगा। तो ग्राफ जो है हमारा सिंपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके इक्वेशन में
साइन एक्स और कॉस एक्स आया है, तो इसी तरह का हमारा ग्राफ्स होगा, साइन और कॉस के अंदर ही ग्राफ बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप साइन का ग्राफ देख सकते हैं एज ए रिमाइंडर। आप ये दोनों ग्राफ एग्जाम में लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली ये ग्राफ यूज कर सकते हैं। ओके, तो साइन का कुछ इस तरह का रहेगा और कॉस का कुछ इस तरह का ग्राफ हमको देखने को मिलता है। और केनी पोनी मॉडल का ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ होगा, साइन और कॉस को एक साथ हम अरेंज कर दिए और ये +1 जाएगा और -1 के बीच अंदर रहेगा इसका, और ये जो बॉन्डेड एरिया है, जो कलर एरिया है, यहीं पे ये वर्क करेगा। ओके, तो ये ग्राफ होगा केनी पोनी मॉडल का। तो ग्राफ आप इजीली लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो। ओके, यहाँ पे अगर आपको एग्जाम में जो है 7 मार्क्स के लिए अगर पूछ दे, मतलब 4 मार्क्स के ज़्यादा से पूछ दे, तो आपको जो है यहाँ पे 2 चीज़ें और लिख के आनी है। चलिए वो मैं बता देता हूँ। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया था, इसमें हम 2 चीज़ें और कर देंगे, 2 केस और आगे बढ़ा देंगे। तो एक में हम क्या करते हैं, मतलब वेलोसिटी को V0 को हम 0 कर देते हैं, तो V0 हमारा जहाँ 0 होगा तो हमारा P भी 0 हो जाता है। ओके, तो ये डाल देंगे, तो देन इसको आप सॉल्व करेंगे, जो हमारा इक्वेशन आएगा वही हमारा फाइनल एक इक्वेशन हो जाएगा केस 1 के लिए। और केस 2 में हम क्या करते हैं, हम P को इन्फानाइट ले जाते हैं, मतलब वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं, वेलोसिटी को हम इन्फानाइट कर देते हैं, मतलब P को भी हम इन्फानाइट कर देते हैं। देन हमको क्या कंडीशन आएगा, क्या फार्मूला आएगा, उसको हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहला केस में हम तो वेलोसिटी यहाँ पे V0 को हम 0 ले लिए। ओके, केस नंबर 1 आप देख सकते हैं, तो V0 आप लेंगे तो देन P भी हमारा 0 हो जाएगा। तो वहाँ से हमारा आप इस इक्वेशन में डालेंगे तो निकल जाएगा कॉस अल्फ़ा ए। यहाँ से आप इक्वेशन को देखिए तो यहाँ पे हम P0 दे दिए, तो ये तो हमारा कट ही गया, यहाँ पे हमको रहेगा नहीं, कॉस अल्फ़ा ए इजकल टू कॉस के ए आ जाएगा। यहाँ से हमारा अल्फ़ा इजकल टू के आ जाएगा, यहाँ से हम अल्फ़ा स्क्वायर को हम के स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर को हम 2me अपॉन साई स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह के स्क्वायर को हम 4 स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिख दिया। उसके बाद हम ई को h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि साई जो होता है h अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि लैम्डा जो किसके बराबर होता है, h अपॉन एम बी से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान हम इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो लैम्डा का मान अगर आप इसमें डालते हैं तो आपको ई का मान आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। तो केस 1 हमको इस तरह से फाइंड आउट करना है। ये क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, नेचर बताता है। केस 1 जो है कंडक्टर आखिरकार कैसा है उसको इंडिकेट करता है। इसी तरह हम केस 2 में क्या करेंगे, P को हम इन्फानाइट पे ले जाएंगे। हम यहाँ पे P क्या रखें, 0 रखें। ओके, तो केस 2 में अगर हम P को इन्फानाइट ले जाता है, मतलब वेलोसिटी भी हमारा इन्फानाइट पे जाएगा। और तो जब भी आप P इन्फानाइट रखेंगे तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, इन्फानाइट होगा। तो वहाँ से हमको क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा ए इजकल टू 0। ओके, तो यहाँ से अल्फ़ा इजकल टू एन पाई और अल्फ़ा इजकल टू एन पाई ए, अल्फ़ा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर डायरेक्टली कर दिए, क्योंकि हमको अल्फ़ा स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2me अपॉन एच स्क्वायर, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर दिए 1 बाय और मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से हम 2me अपॉन एच स्क्वायर इस इक्वेशन को यहाँ से डाल दिए अल्फ़ा स्क्वायर के बदला, और इसको हम सेम रखें। यहाँ से आप ई का मान रखेंगे तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तक आपको फाइनल इक्वेशन लिख के आना है जब अगर 7+ मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। तो अदरवाइज आपको इसका जो डेरिवेशन यहाँ तक हमको बताए हैं, यहीं तक आप लिख के आ सकते हैं। तो अगर आप इसका नोट्स पाना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मैसेज कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो है बैंड थ्योरी के बारे में कि आखिरकार नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके उस वीडियो को भी देखिए, एनर्जी बैंड क्या होता है इन सॉलिड। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।